नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी 12 अगस्त 2025 को हमारा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था पुलिस। तो मेरा हालांकि सिलेबस तो कंप्लीट उतना नहीं था, फिर भी मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी। लेकिन कॉपी चेक करने के बाद ये तो मेरे को पता चल गया था कि इस बार तो प्रीलिम्स मेरा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने 2026 की तैयारी अभी स्टार्ट कर दी कि 2026 में मुझे किसी न किसी कीमत पे बाय हुक एंड बाय क्रुक मुझे पेपर निकालना ही निकालना है। तो 2026 की तैयारी स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि अभी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, किन क्वेश्चनों का कितना वेटेज रहा। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए आज मैंने अपना टाइम स्पेंड किया इसी चीज़ों पे कि आखिर 2025 में जो क्वेश्चंस आए हिस्ट्री से, पॉलिटी से, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कितना वेटेज है, इन सब पे मैंने करने के लिए रिसर्च किया और एनालिसिस किया। फिर फाइनली मैंने एक डेटा तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा ये। मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कितना वेटेज हुआ। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है केवल कि अगर मैंने एनालिसिस किया है तो ये सब काम आप लोग को ना करना पड़े, आप लोग का टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कि किस क्वेश्चन से कितना वेटेज हुआ है। ठीक है, और जो मैंने अपना एनालिसिस किया है मैं वो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि जब मैं अपने लिए कोई चीज़ करता हूँ तो मैं आपको भी वो चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, आते हैं हम लोग टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो दोस्तों, हिस्ट्री के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल 22 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, जिसमें से आपके मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए थे, और मिडवेल से आपके 6 क्वेश्चन थे, और एशियन से 5 क्वेश्चन थे। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज और मॉडर्न हिस्ट्री का था। ठीक है, अब जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे उनकी बात की जाए तो मैंने वो भी रिसर्च कर रखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मैंने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वो युद्ध से रिलेटेड थे। यानी अगर आपको युद्ध की डेट प्रॉपर याद है, एक एक कब हुआ, कौन से मंथ में हुआ और किस सन में हुआ, तो आप क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। जैसे कि नेपाल का युद्ध हुआ, मराठा युद्ध आया था, पूना और आपके विद्रोह आए थे, नील विद्रोह, पापना विद्रोह। इसके अलावा आपका जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए गए उससे रिलेटेड आए थे, क्रिप्स मिशन आया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिकली ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आया था। पेपर तो वही आया था जो नॉर्मल सब में आता है, बस थोड़ा ऑप्शंस का खेल था। तो मैंने जो एनालिसिस किया है कि हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चंस आए थे, और जिनमें से आपके ये युद्ध, विद्रोह और इन सब क्वेश्चन से ज़्यादा आए थे। बात करते हैं मिडवल हिस्ट्री की, तो मिडवल हिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। और जैसे कि आपका सल्तनत काल से आ गया था, अकबर के विषय में आ गया था, और मकबरा आ गए थे अकबर और बाबर, हुमायूं, इन सब से, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। हालांकि आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सबको मालूम ही होगा किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। केवल आप लोग का पर्पज़ यही होगा कि आखिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पूरी नहीं देखनी है तो खाली वेटेज चेक करना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, केवल 5 क्वेश्चन आए थे। जैसे एक महेंद्र वर्मन से रिलेटेड आ गया था, और थोड़ा हर्यक वंश से रिलेटेड आया था, और किताब और सिंधु घाटी की सभ्यता आई हुई थी। ठीक है, तो ये बात है हिस्ट्री की। टोटल हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। जैसा कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से टोटल 27 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मिक्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दो चीज़ में आ गए हैं, इन्वायरमेंट में भी आ जाते हैं और इसको ज्योग्राफी में भी काउंट होता है। तो इसलिए जो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है,
तो जो ज्योग्राफी है, मैंने जो एनालिसिस किया है कि ज्योग्राफी से टोटल 27 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, और मैंने इससे पहले 2023 का भी एनालिसिस किया था। 2023 में जो आए थे ज्योग्राफी के, वो मैंने लिख रखा था, लगभग 24 क्वेश्चन आए थे 2023 में, और इस बार ज्योग्राफी के 27 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी भी उतनी टफ नहीं आई है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, जो मैंने एनालिसिस किया कि अगर मुझे इस बार ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ज्योग्राफी से क्या है कि मैंने आज का एनालिसिस नहीं, मैंने इससे पहले भी, देने के पहले भी एनालिसिस किया था। तो एंड ऑफ जो रिजल्ट निकला था कि ज्योग्राफी से हमेशा आपके कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछे जाते थे, और अभ्यारण्य हो गए, परमाणु शक्ति हो गया, और या फिर नदियाँ हो गई, यही सब टॉपिक ज़्यादातर आते थे। और इस बार भी यही हुआ। आपको देखा जाए तो एक कोयला उत्पादक से एक टॉपिक आया था, अभ्यारण्य से भी एक टॉपिक आए थे, परमाणु शक्ति हमारे संयंत्र कहाँ कहाँ पे उससे रिलेटेड आया था, उसके अलावा एक जनजाति से भी रिलेटेड आया था, नदी से आया था, ओजोन से रिलेटेड आया था, और जो भारत या वर्ल्ड की जो चोटी है उससे भी हमेशा से क्वेश्चन आता है, चाहे ज्योग्राफी की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें। और वर्ल्ड की जो पूरे विश्व की जो नदियां हैं उनमें से एक टॉपिक आया था, और आपके डैम आ गए थे, हिमालय क्षेत्र से आया था, और रिफाइनरी का भी एक टॉपिक आया था। रिफाइनरी का टॉपिक कम आता है, लेकिन इस बार रिफाइनरी का पूछा गया था। और बाकी 3-4 जो मिसलिनियस है, मतलब लॉजिक क्वेश्चन है कि आपने ज्योग्राफी कितना पढ़ा है, ज्योग्राफी की जो देशांतर है, विषुवत रेखाएं हैं, और आपका कहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी आए थे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आए थे वो टोटल 27 आए थे फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि आप सब भी पढ़ाई करते हैं, आपका सबके पास भी समय नहीं है। कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए, बेस्ट है, ताकि आपको एनालिसिस ना करना पड़े, वो यूट्यूब से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की जो फ्रेंड टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हाँ, हालांकि मेरा जो ये एनालिसिस है थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रियल बता रहा हूँ, मेरा ये पर्पज़ खाली यूट्यूब पे आप सबको बताने का नहीं है। मेरा ये जो पर्पज़ है, मैंने खुद के लिए एनालिसिस किया है। आखिर नेक्स्ट मैं 2026 के लिए तैयारी करूँगा, तो मुझे किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं करता हूँ जॉब की जो मेरी टाइमिंग है वो 9 से 6:30 है, मतलब आते आते मेरे को 7:30 हो जाता है, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक स्मार्ट स्टडी की प्लानिंग करता हूँ कि केवल मैं की पॉइंट्स को उठाऊँ, जिससे मुझे कम समय में प्रिपरेशन हो जाए। और आपको भी की पॉइंट्स उठाने की मैं सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो जॉब में हो या ना हो, क्योंकि हमें केवल 2 पॉइंट चलना चाहिए कि जितना हमारे आयोग की डिमांड है उतना ही हम पढ़ें। चलिए छोड़े सब टॉपिक को, उसके लिए बहुत समय है, हम खाली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पॉलिटी पे आ जाते हैं। पॉलिटी के जो 25 क्वेश्चन आए थे राजनीतिक शास्त्र से। अब राजनीतिक शास्त्र से आर्टिकल्स तो आए थे थोड़े बहुत आर्टिकल्स, क्योंकि सब बच्चों को आर्टिकल से रटा रहता है, जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी करता है। मेरे को भी काफ़ी याद है। ठीक है, इस बार आयोग ने क्या किया, इस बार आयोग ने थोड़ा डीपली पूछ लिया, और जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, और वित्त आयोग हो गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस बार अध्यक्ष जी पूछे, 11, 12, 14, 15 ऐसे करके अध्यक्ष जी पूछ लिए थे। तो आए वो पॉलिटी से ही थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने पॉलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि आर्टिकल ज़्यादा ना पूछ के, और हालांकि 2-3 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, लेकिन इस बार समितियाँ ज़्यादा आ गई थी कि आपकी जो पंचायत राज समिति या पंचायतों के विषय में क्या चीज़ें हैं। तो ये सब क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं इसलिए भी डीपली थोड़ा सा ये बता रहा हूँ चीज़ों को कि क्या होता है ना, कि जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2025 में अपेयर नहीं हुए थे, तो उनको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। वैसे मैंने एनालिसिस ये किया था कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। 2023 की बात हुई तो 2023 में 12 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक के, लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन। आपको कई चैनल पे इसके एनालिसिस थोड़े ये मिलेंगे कि इकोनॉमिक्स के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन या कम ही क्वेश्चन आए थे,
बट मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी सिलेबस नहीं पढ़ कवर कर पाया था, लेकिन मैंने घटना चक्र मंगाई थी, पूर्वालोकन जो होता है उससे मैंने पढ़ा था। तो उससे पढ़ने था तो मैंने देखा था उसमें ही सारी स्कीम दे रखी थी। आवास विकास वाली जो स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री की स्कीम हो गई, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर में ही आ जाता है कि कौन कौन सी स्कीम्स हो गई, सारी इकोनॉमिक्स के अंदर में ही आ जाती हैं। तो जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो टोटल मिला के 19 क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2026 का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो स्कीम्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इस बार साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। साइंस के 13 क्वेश्चन आए थे। अगर आप नॉर्मल आपने रिवीजन नहीं किया है, साइंस को रिकॉल नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन साइंस के नहीं कर सकते थे। काफ़ी मतलब कह सकते हो कि इस बार आयोग ने घुमाने वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे। तो साइंस के 13 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के 13 क्वेश्चन आए थे, और यूपी से 6 क्वेश्चन आए थे, और बाकी मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। अब मिसलेनियस 20 कह सकते हैं या थोड़ा बहुत ये ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बार एक चीज़ और आप लोग ने नोटिस शायद की होगी दोस्तों, कि जो करंट अफेयर है सब कह रहे हैं कम आई थी ना। सब कह रहे हैं कि करंट अफेयर जो थी वो ज़्यादा नहीं आई, इस बार 13 ही क्वेश्चन आए, हर बार 25 22 23 आते थे। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने क्या किया है, जैसे कि अगर रिसेंट में कोई रिपोर्ट आई हो, पर्यावरण के रिलेटेड हो या जल निगम से रिलेटेड हो, जल बोर्ड की रिपोर्टें हो, तो इन्होंने क्या किया है कि करंट ना देके उससे रिलेटेड पूछ लिया कि बताओ कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है। तो स्टैटिक जीके टाइप में पूछता है। जैसे अब हमारी समितियाँ, हमारे जो सम्मेलन हुए थे, बिम्स्टेक सम्मेलन हो गया, कॉप के सम्मेलन हो गए, तो ये सब होते हैं। तो हालांकि हमेशा जो क्वेश्चन आयोग पूछते थे कि ये बैठक कहाँ पे हुई, इसकी थीम क्या थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, उस बैठक की मेंबर कौन है, उस बैठक की स्थापना क्या हुई, ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो खैर मैंने आपको बता दें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, और ये मैंने पर्सनल अपने लिए एनालिसिस किया था, तो मैंने आपसे भी शेयर कर दिया। और इस एनालिसिस करने के बाद जो मैंने रिजल्ट निकाला कि 2026 के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो 2026 के लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि दोस्तों, मैं पढ़ता भी जाऊंगा और साथ में रिवीजन करता जाऊंगा, और ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से रिकॉल करके अच्छे से याद कर लूँगा। जैसे कि कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, वर्ल्ड के, इंडिया के, नदियाँ क्या है, इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लूँगा कि ऑप्शन आए या ना आए मेरे को याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इस टाइप से पढ़ूँगा, और करंट अफेयर भी मैं इस बार कोशिश करूँगा कि साथ में लेके चल सकूँ, ताकि 2026 का मेरे को क्लियर करना है तो मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मेरा जो एनालिसिस है, हालांकि एनालिसिस तो मैंने बहुत किया है आज आगे के एग्ज़ाम के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियर, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने खुद के लिए एनालिसिस किया था ये, तो मैं आपको दिखाना नहीं ज़्यादा चाहता क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मिसलेनियस की बात पे जो 20 क्वेश्चन आए थे ना, उसमें भी आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों से, कि जैसे कि आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है, ठीक है। अब शिक्षा नीति की आप लोग जान रहे हो, तो रिसेंट में बात होती रहती है अक्सर, तो इसीलिए इन्होंने उससे रिलेटेड टॉपिक दे दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी एक प्लानिंग बना लीजिए कि 2026 में अगर आपको सीरियस देने का मन है तो आप लोग और प्लानिंग कर लीजिए कैसे कैसे करना है। मैंने एनालिसिस कर दिया है, और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जो 2026 की मेरी और प्लानिंग क्या है। एक प्लानिंग थी एनालिसिस की, दूसरा मैंने अभी खान सर का बैच लिया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस का, ज़्यादा नहीं 4,999 रुपये का है। तो मैंने कहा इस बार मेरे को बाय कर लेना चाहिए, शायद इस बार थोड़ा उससे मुझे सपोर्ट मिले और थोड़ा मैं कर सकूं। हालांकि मैं यहाँ पे किसी का भी वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। आप सब जानते हो खान सर की क्लासेस अच्छी होती हैं,
मैंने भी रिसर्च किया और उनका जो मतलब बजट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो मैंने इसलिए उनके कोर्स को बाय किया है 2026 की। उनका जो बैच है 10 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैंने हिंदी मीडियम का बैच सेलेक्ट किया है। अगर आपको भी लेना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैं भी सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ और खुद से अभी तक खुद से ही पढ़ता था हर चीज़ों को, लेकिन इस बार सोचा है कि बैच लेके देखता हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट आता है। हालांकि इस बार पूरी कोशिश है कि 2026 का मुझको प्रीलिम्स और मेंस ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, मुझको भी पढ़ाई करनी है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं। आप लोग का भी जो एनालिसिस आप लोग को करना नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी राय बता दी है। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मत देखिएगा कि कितने सब्सक्राइबर हुए हैं कितने नहीं हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा, हालांकि अभी मैंने भी क्लियर नहीं किया है, तो लोगों के मेंटलिटी में यही आता है कि ये तो अभी क्लियर ही नहीं किया, इससे क्या पूछूं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मैं जो एनालिसिस अपने लिए करता हूँ स्मार्ट स्टडी के लिए, बस मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही चीज़ें आपको मिलती रहे, आपको भी मैं शेयर करता रहूँ चीज़ें, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ और मैं अभी कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल है, मैं वो बताता हूँ, शायद आप लोग के साथ भी होता हो। जैसे कि आप लोग को लगता होगा कि मुझे याद नहीं होता जल्दी, अरे मेरी आईक्यू लेवल तो धीमे है, मुझे याद नहीं होता है जल्दी, मुझे याद नहीं होता है। तो ये सब चीज़ मेरे साथ भी होती है और आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ होती है, तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, अपना फोकस पावर भी बढ़ा रहा हूँ। अगर जो मैं वर्क कर रहा हूँ अगर ये सक्सेस होता है तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, 11:30 बज रहा है इस समय, आप टाइम देख सकते हैं। काफ़ी देर से, वैसे दिखेगा नहीं, ठीक है, काफ़ी 11:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर से मैं एनालिसिस कर रहा था चीज़ों का, क्योंकि मेरे पास समय नहीं, आप जानते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।